नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इनिशियल वैल्यू थ्योरम हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। हमें पता है कि जो जेड ट्रांसफॉर्म है उसमें जो टाइम डोमेन सिग्नल हैं वो डिस्क्रीट नेचर के होते हैं। एफ ऑफ एन आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल है। इस सिग्नल का जब आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हो तो मान लीजिए एफ ऑफ जेड से वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो एफ ऑफ जेड आपका जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल बना। ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है ये हम यहां समझते हैं। एफ ऑफ एन ये कोई एक सिग्नल है। अगर मैं कहूं कि इस सिग्नल की इनिशियल वैल्यू बताओ, इनिशियल वैल्यू, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो n वेरिएबल है जो हमेशा एक डिस्क्रीट या इंटीजर नंबर होगा, एक्चुअल में तो वो टाइम है, तो मैं ये चाहता हूं कि f ऑफ n सिग्नल है वो 0 सेकेंड पे क्या वैल्यू होगी, यानी जो हमारा f ऑफ n है वहाँ n को 0 पुट करूँ तो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ f ऑफ n डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि इस सिग्नल की फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू को हम कई बार स्टडी स्टेट वैल्यू भी बोल देते हैं। हम कहेंगे n की वैल्यू इतनी बड़ी हो, यानी बहुत लंबे टाइम के बाद सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना है उसे हम फाइनल वैल्यू कह देते हैं। तो वो हमारा एक्सप्रेशन होगा f ऑफ इन्फिनिटी, यानी n को मैं इन्फिनिटी पुट करूं, यानी बहुत ज़्यादा लंबे सेकंड्स के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज योर फाइनल वैल्यू। ओके। अब देखो तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन क्या होगा, एफ ऑफ एन व्हेन एन इज इक्वल टू 0, यानी 0 सेकेंड्स पे। एक चीज़ बेटा हमेशा ध्यान रखें, इनिशियल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ कोजल सिग्नल के लिए ही वैलिड होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कोजल सिग्नल। अब कोजल सिग्नल क्या होते हैं? कोजल सिग्नल ये होते हैं सर कि सिग्नल जो आपके टाइम 0 या पॉजिटिव टाइम के लिए ही डिफाइंड हो, नेगेटिव टाइम पे सिग्नल की स्ट्रेंथ 0 हो, वो सिग्नल ही आपके कोजल सिग्नल होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई सिग्नल है, लेट अस से आपका ये सिग्नल है, ठीक है, ये मैंने बना तो दिया है कॉन्टिन्यूअस, बट ये डिस्क्रीट सिग्नल है, मान लीजिए अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे मुझे वैल्यू पता है। तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में सिग्नल की स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो सिग्नल आपके कोजल सिग्नल है। तो इसका मतलब जो मिनिमम सेकंड है वो 0 होगी और मैक्सिमम सेकंड इन्फिनिटी हो सकती है। उसी बेसिस पे इनिशियल वैल्यू 0 सेकंड्स पे कैलकुलेट की डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल की, उसे इनिशियल वैल्यू कहा। अगर बहुत लंबे टाइम के बाद यानी n इक्वल टू इन्फिनिटी में पुट करूं तो f ऑफ इन्फिनिटी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी फाइनल वैल्यू हुई। देखो अब f ऑफ n का अगर z ट्रांसफॉर्म लोगे तो f ऑफ z होगा। इसका एक्सटेंडेड फार्मूला क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि f ऑफ n सिग्नल हमेशा कोजल होना चाहिए और कोजल सिग्नल टाइम इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट होते हैं, वो नेगेटिव टाइम पे डिफाइंड नहीं होते। तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ n इंटू जेड की पावर माइनस n, राइट, ये हो गया। अब आप क्या करो, ये जो है इसको n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके स्टार्ट करना शुरू कर दो। ठीक है। तो पहले n की वैल्यू 0, तो f ऑफ 0 इंटू जेड की पावर माइनस 0 या 0, ठीक है, प्लस फिर 1 सेकेंड पुट करो, f ऑफ 1 जेड की पावर माइनस 1 प्लस f ऑफ 2 जेड की पावर माइनस 2 प्लस f ऑफ 3 जेड की पावर माइनस 3 प्लस सो ऑन। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स का आपस में एडिशन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करो, f ऑफ z प्लस f ऑफ 1, z इनवर्स है तो डिवाइड बाई z लिख दिया, प्लस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर लिख दिया, प्लस
एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई जेड क्यूब लिख दिया एंड सो ऑन, ऐसा हमारा चलता रहा। राइट, लेफ्ट साइड क्या है, एफ ऑफ जेड। अब देखो आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ 0। देखो दोस्तों, कैपिटल एफ का मतलब है, मैं जेड ट्रांसफॉर्म में बात कर रहा हूँ, स्मॉल एफ का मतलब है वो हमारा डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल है। तो एफ ऑफ 0 का मतलब है डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल 0 सेकेंड पे क्या वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू यही होती है। इसका मतलब कुछ ऐसा करो कि एफ ऑफ 0 के अलावा जितना भी एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाए। वो 0 कब हो सकता है, जब आप लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे। अगर आप z टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हो लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो इसका मतलब ये सारा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 ही होता है। राइट, तो अब आपका क्या बनेगा, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ z एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ 0। ये आप नीचे इन्फिनिटी पुट करोगे, ये सारा सब कुछ 0 हो जाएगा। और देखो बेटा, ये हमने प्रूफ यहाँ पे निकाल लिया है, और ये जो है ये हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। ये देखो, ये देखो, एफ ऑफ 0 ही था इनिशियल वैल्यू। तो इसका फार्मूला बना कि अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल दे रखे हों और आपको बोला जाए कि जेड ट्रांसफॉर्म सिग्नल का आपको एफ ऑफ एन यानी डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल में इनिशियल वैल्यू पता करनी है, लेकिन एफ ऑफ जेड से एफ ऑफ एन में इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म नहीं लेना है, तो आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज़ करें, और आप जहां एफ ऑफ जेड दे रखा है वहां जेड टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट्स अप्लाई करें। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल की इनिशियल वैल्यू कहलाएगा। दिस इज द इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द कोजल सिग्नल्स। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। एफ ऑफ जेड दे रखा है, जेड ग्रेटर देन 1, इसका मतलब आर ओ सी क्या है बेटे, आर ओ सी आपकी आउटवर्ड है, आउटवर्ड आर ओ सी है तो डेफिनेटली सिग्नल आपका कोजल सिग्नल है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z, तो ये क्या है z माइनस 3 इंटू जेड माइनस 5 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1/7, ये हो गया। अब डायरेक्टली आप z अप्लाई करोगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इन नॉट फिजिबल टर्म्स आएगी, तो आप क्या करो z को कॉमन ले लो। यहाँ से z कॉमन लिया तो ये बना 1 माइनस 3 अपॉन जेड, यहाँ से बेटे z कॉमन लिया तो क्या बना 1 माइनस 5 अपॉन जेड। ऐसे ही डिनोमिनेटर फैक्टर से z कॉमन ले लो, ये आपका क्या बना बेटे 1 माइनस 1 अपॉन जेड, यहाँ से z कॉमन लिया तो क्या बना 1 माइनस 1/7 जेड। राइट, अब देखो इस z के साथ ये कैंसिल, इस z के साथ ये कैंसिल, राइट, और समथिंग अपॉन z। अब आप z इन्फिनिटी पुट कर सकते हो इजीली। अगर आप 3 अपॉन इन्फिनिटी रखोगे तो टर्म 0 हो जाएंगी, यानी 3 अपॉन जेड, 5 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड और 1 अपॉन 7 जेड में z इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म्स आपकी 0 हो चुकी हैं। तो ये लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, अब आप फाइनली पुट कर सकते हो इन्फिनिटी, तो ये बना 1 मल्टीप्लाई यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई यहाँ से 1, तो 1 अपॉन 1 दैट इज वैल्यू 1। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू है वो 1 आया। देखो अब कोई आपसे पूछ सकता है कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम का सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो हम ऐसा भी कर सकते थे, ये एफ ऑफ जेड है, इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लें जिससे हमारा सिग्नल एफ ऑफ एन में कन्वर्ट हो, और वहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। यस, बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक तरीका है, लेकिन इनिशियल वैल्यू थ्योरम में आपको इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। जेड ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशंस में जेड टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट्स अप्लाई करो, इनडायरेक्टली आपके डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल की इनिशियल वैल्यू ही आपको मिल जाती है। दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। प्लीज रिमेंबर दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर द कोजल सिग्नल। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं मैं, अगर यहाँ z ग्रेटर देन 1 की बजाय ये एक्चुअल में क्या है, आर ओ सी है, z
मॉडुलस लेस देन 1 होता तो क्या होता, लेस देन 1 होने से आरओसी आउटवर्ड की बजाय इनवर्ड हो जाती, और इनवर्ड आरओसी नॉन कोजल सिग्नल्स के लिए होती है। तो फिर आप इसको सोल्व नहीं करते, आप ये कहते कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें जो हमारा डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल है वो नॉन कोजल है, और नॉन कोजल के लिए हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट वैलिड, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बेसिस पे 2 से 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और सोल्व करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you so much for watching this video.